राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है कि यदि हम डेली लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं करा पाते हैं तो ऐसा हमें करना चाहिए। ऐसा करने से कौन सा पाप लगता है और ऐसा करने से शुभ संकेत होता है या अशुभ संकेत होता है। तो यदि हम डेली स्नान नहीं कराते हैं तो क्या उन्हें हमें घर में रखना चाहिए? तो संपूर्ण जानकारी आज मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सुबह का समय हो चुका है और मेरे प्यारे लल्ला लोग, कन्हैया लोग जग चुके हैं, तो मैं इनको पानी पिला रही हूँ। क्योंकि सुबह सुबह जैसे हम पानी पीते हैं ऐसे ही हमारे डेली दिनचर्या में लड्डू गोपाल जी की भी वही सेवा होनी चाहिए। यानी कि हमें वही उनको पानी पिलाना चाहिए, उनका थोड़ा सा मालिश करना चाहिए। क्योंकि हमारे बालक हैं, अब बालक को क्या होता है, कुछ न कुछ देखेंगे, आपका मन खुद ही इतना परेशान रहेगा कि आपको लगेगा कि हमें ये चीज़ करना ही चाहिए। तो देखिए, जिस दिन यदि आप लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं करा पाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उनको एक सॉफ्ट टॉवल लेना है, उससे उनको पोंछ देना है। यानी कि कई बार डेली दिनचर्या में इतना काम होता है, या जो वर्किंग लेडीज़ हैं जो कि बाहर जॉब करने जाती हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, लेकिन उनकी भक्ति है, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है, तो वो डेली स्नान कराने में टाइम लगता है। और यदि आपने 3-4 लड्डू गोपाल जी को रखा है तो और टाइम लगता है। तो आप ये कर सकते हैं, आपको गीला तौलिया करना है और आपने अपने राधा रानी को रखा हुआ है, लड्डू गोपाल जी को रखा है, सबको आपको गीले टॉवल से पोंछ देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जल्दी हो जाएगी पूजा। यदि आप स्नान कराते हैं तो स्नान कराने में ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसा तब करना है जब आपके पास समय न हो। अब यदि आपके पास समय है तब भी आप उनको स्नान नहीं करा रहे हैं डेली, जैसे गर्मियों का मौसम है, तो देखिए इससे अशुभ संकेत होता है। यानी कि आप घर में भगवान को रख रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा उनका आपको करना है। आप बहुत ही बहुत ज़्यादा परेशान है, या कोई घर में बीमार है, या आपको समय नहीं मिल रहा है, या ऑफिस जा रहे हैं, तब तो आप उनको डेली पोंछ दीजिए। लेकिन यदि आप घर में हैं, आपके पास समय है, तो आप अपने ठाकुर जी की सेवा विधिवत ज़रूर करिए। उसमें आपको कमी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जाने अनजाने में जो हम गलतियां करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार को या हमें कोई न कोई जरिए से कष्ट मिलता है। कष्ट यानी कि भगवान ऐसा कष्ट नहीं देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। भगवान बस ऐसा इशारा करवाते हैं कि देखो, तुम मेरी ये सेवा नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए, हमने स्वच्छ साफ तौलिया से इनको पोंछ दिया है और अब मैं अपने ठाकुर जी का मैं श्रृंगार कर रही हूँ। तो देखिए, श्रृंगार भी आपका भावना जो होता है सच्ची होना चाहिए। श्रृंगार में कई प्रकार के होते हैं। एक होता है कि आप बहुत सिंपल उनका श्रृंगार कर सकते हैं, और ये एक होता है कि आप उनका बहुत ही विधिवत श्रृंगार करें। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप उनका विधिवत श्रृंगार करिए। जैसे मैं तो अपने ठाकुर जी की बहुत अच्छे से श्रृंगार करती हूँ। उनको कपड़े पहनाती हूँ, उनको ज्वेलरी पहनाती हूँ, और उनका मैं पगड़ी बनाती हूँ। देखिए, बाल भी है, आप चाहे तो जो बड़े ठाकुर जी हैं तो आप उनको बाल भी लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें उतना समय नहीं मिलता है जितना कि समय मिलना चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर घर में आपने एक लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है तो आपका देखेंगे कि पूजा जल्दी हो जाती है। लेकिन हमने चूँकि 3 लड्डू गोपाल जी को रखा है, एक राधा रानी, यानी हमारे घर में 4 लोग विराजमान हैं, तो उनकी सेवा में, उनके अलग अलग श्रृंगार कराने में समय तो लगता है। तो देखिए, कन्हैया जी हमारे जो केशव हैं, मैं इनको केशव कह के बुलाती हूँ। तो केशव जी हमारे तैयार हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनका चेहरा भी बहुत अद्भुत लग रहा है। लड्डू गोपाल जी को किसी भी रूप में तैयार कर दो, लेकिन वो हर रूप में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। आप उनको जैसे चाहे वैसे तैयार करिए। उनकी जो मनमोहक चेहरा है वो हमेशा हमारे दिल में बसी ही रहती है।
तो ठाकुर जी की सेवा ऐसे ही करनी चाहिए। अब देखिए हमारे केशव जी का श्रृंगार हो चुका है। अब हमारे माधव जी हैं, ये हैं श्याम बड़ वाले, ये हैं हमारे फाइबर और संगमरमर से मिक्स बने हुए लाला जी हैं। इनका जो साइज है वो 12 नंबर का है और इनको उठाने में भी बहुत हल्का है। इनको ले आने के पीछे भी बहुत बड़ा वजह था, क्योंकि क्या हुआ कि बड़े वाले ठाकुर जी को कई बार मैं उनको अपने गोद में उठा नहीं पाती थी। उनकी सेवा करने में मेरे हाथों में दर्द होता था, सर्वाइकल प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसे एक ठाकुर जी को लेके आई जिनको कि मैं अपने गोद में उठा सकती हूँ, इनको झूला सकती हूँ, अपने गोदी में ले सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनका चेहरा भी इतना सुंदर है, मनमोहक है कि आप देखेंगे तो बस लगेगा बस देखते रहो। तो अब मैं अपने माधव जी की श्रृंगार कर रही हूँ। तो देखिए आपने चाहे जितने भी ठाकुर जी को घर में रखा है, लेकिन आपको जो है श्रृंगार आपको उसी प्रकार करना है जैसे कि आपने बड़े वाले का किया। यानी कि आपका श्रृंगार में किसी भी ठाकुर जी की कमी नहीं होना चाहिए। जो ठाकुर जी की सेवा होती है वो सच्चे मन से, सच्चे भावना से होती है। यानी कि ठाकुर जी जिसके घर में एक बार विराजमान हो जाते हैं, फिर उनके घर को वो कभी नहीं छोड़ के जाते हैं। उनके घर में आई हुई विपदा को वो टाल देते हैं। उनके घरों में हमेशा सुख, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि हमेशा विराजमान रहती हैं, क्योंकि ठाकुर जी जिनके घर में साक्षात विराजमान है तो उनके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो सकता है। भगवान मुसीबत तो हर घरों में आती है, हर घर में लोग बीमार होते हैं, लेकिन जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं बीमारी कैसे चली जाती है पता भी नहीं चलता है। तो देखिए ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। जब भी मतलब आप ठाकुर जी को जब भी श्रृंगार करें तो श्रृंगार में आपको ये मन में रखना है कि हम बहुत सुंदर उनका श्रृंगार करना है। और जितना आप सोचते हैं कि सुंदर श्रृंगार करना है, ठाकुर जी उतने ही सुंदर दिखाई देते हैं और हर बार उनका एक अलग ही रूप दिखाई देता है। तो देखिए ठाकुर जी हमारे सज धज चुके हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। इतना सुंदर है और बहुत ही अच्छा लगता है इनकी सेवा करके, इनका श्रृंगार करके। और अब है मेरी राधा रानी। ये राधा रानी है, बहुत ही प्यारी मेरी राधा रानी है। मेरी राधा रानी है 8 नंबर की। और राधा रानी की भी सेवा करके बहुत होता है। जहाँ पे ठाकुर जी होते हैं वहाँ पे राधा रानी होती ही होती हैं। तो देखिए रानी का भी श्रृंगार बहुत ही अद्भुत होता है। और जब इतना हम समय अपने भगवान को देते हैं, कभी सोचा है कि आपने इतना समय और किसी के लिए दिया होगा? जितना आप समय, कितना 1 घंटा हो, 2 घंटा, वैसे मेरा पूजा करने में 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, लेकिन वो 1.5 घंटा का समय मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता है। मैं इन लोग की सेवा करती हूँ और अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँ तो ये 1.5 घंटा मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। लेकिन ठाकुर जी की सेवा करने में पूरा समय कितना बीतता है, उतना सुखद अनुभव है। बहुत प्यारा लगता है इन सब की सेवा करने में, इन लोगों का श्रृंगार करने में। और मैं राधा रानी को जब मेरे पहले घर पे ठाकुर जी आए थे और राधा रानी का बहुत मन था, मतलब मन में भावना थी कि मुझे एक राधा रानी जी ले आना है। तो जब मैं वृंदावन गई थी, इनको जब मैंने देखा तो मुझे पहली नज़र में ये राधा रानी जी पसंद आ गई थी मुझे। बड़े ठाकुर जी मैं एक बार लेकर आई हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा 21 नंबर के जो ठाकुर जी या राधा रानी उनको नहीं ले आने का कारण, मन तो बहुत करता है मेरा, लेकिन मेरे हाथों में सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं छोटे साइज में ही राधा रानी को लेकर आई। और कुछ भी हो समस्या, मेरे पास हज़ारों हो, लेकिन जितने मेरे घर में राधा रानी आए, जितने ठाकुर जी आए, लेकिन मेरा मन कभी नहीं भरेगा। मैं उनकी सेवा करती रहूँगी जितना हो सकता है। बस उनकी सेवा करना ही करना है। और सेवा का जो सुखद अनुभव होता है वो दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिल सकता है। जितना खुशी आपको ठाकुर जी की सेवा करने में, राधा रानी की सेवा करने में मिलता है, उतना सुखद अनुभव आपको कहीं नहीं मिलता है। इसलिए हमें सच्चे मन से, सच्ची भावना से
अपने ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। और देखिए राधा रानी कैसे देख रही हैं, ये हमारे हैं छोटे वाले ठाकुर जी और ये भी तैयार हो रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये हमारे छोटे लल्ला जी हैं। सबसे पहले तो यहीं पे आए हुए थे हमारे घर में, उसके बाद बड़े वाले आए, फिर 12 नंबर के लड्डू गोपाल जी आए, फिर मेरी राधा रानी आई। कहते हैं ना कि जहाँ ठाकुर जी आते हैं वो अपने भाइयों को और अपने राधा रानी को उनको लेकर तो आना ही आना है। यानी कि जिस घर में वो रहते हैं उनकी सेवा तो मतलब होकर ही रहती है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी सज रहे हैं और सज के कितने प्यारे लग रहे हैं। और सच में मतलब कि भगवान की सेवा करने का जो सुखद अनुभव होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता है। इनका सेवा करना ही हमारे सौभाग्य की बात होती है। और हमारे ठाकुर जी तो बहुत ही दयालु हैं। और हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो हमें अपने ठाकुर जी से क्षमा ज़रूर मांगना चाहिए। यानी कि हम पूजा जब करते हैं तो पूजा करने के बाद लास्ट में हमें क्षमा मांगना चाहिए कि हे ठाकुर जी, जाने अनजाने में आपकी सेवा में, आपको जगाने में, आपको सुलाने में, आपका श्रृंगार करने में, आपको भोग लगाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा ज़रूर करें। तो देखिए ठाकुर जी को इत्र सेवा ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी हमारे जो हैं वो इत्र सेवा ज़रूर लेते हैं। तो अब उनको आईना दिखाना है कि हे ठाकुर जी देख लो मैंने आपका कैसा श्रृंगार किया है और आप कैसे लग रहे हैं, ये भी आपको दिखाना मतलब ठाकुर जी को दिखाना है। फिर इनको भोग लगाना है। अब भोग में देखिए आप कुछ भी जो आप अपने सुविधा अनुसार ठाकुर जी को शुद्ध भोग लगा सकते हैं वही भोग लगाइए। अब यदि आपके घर में नॉनवेज बनता है तो आप कैसे भोग लगाएंगे। अब जैसे मैंने साफ में चावल बनाई थी तो मैंने इनको दूध चावल का भोग लगा दिया। कभी हलवे का भोग लगा दीजिए, कभी आप मिश्री हो गया, कभी दूध रोटी, कभी आप मक्खन रोटी। मतलब ठाकुर जी को जो आप साफ़ सुथरा खिला सकते हैं वही खिलाइए। अब घर में आप जूठा खाना बन रहा है, बिना नहाए बन रहा है, लहसुन प्याज का बन रहा है, तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। तो हमें जितना हम ठाकुर जी को शुद्ध से सही से भोजन करा सकते हैं आप उतना भोजन कराइए। और भोजन हो चुका है, अब ठाकुर जी का हमें क्या कहते हैं कि आरती करनी है। आरती देखिए कई आप ठाकुर जी की आरती करने के बाद भी उनको एक बार भोग और लगा सकते हैं। देखिए बालक है तो अब इतना और भगवान की तो आरती करके भोग लगाना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी हमारे छोटे रूप में हैं तो उनको आरती से पहले एक बार भोग ज़रूर लगा देना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक बार उनको दूध चावल खिला दिया, तो उसके बाद भी आप उनको भोग लगा सकते हैं। उसके बाद ठाकुर जी की अपने आरती करनी है। आरती ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बिना आरती के जो हमारे ठाकुर जी हैं वो कहते पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आपको जो भी आरती आती होगी, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, तो मैं तो अपने ठाकुर जी की यही आरती करती हूँ, मुझे यही आरती आती है। और आरती ज़रूर करना चाहिए, बिना आरती किए पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। आरती करने के बाद आपको एक आचमनी जल दीपक के चारों तरफ गिराना है, एक आचमनी जल आपको अपने पावदान पे गिराना है। उसके बाद ठाकुर जी को प्रणाम करना है कि हे ठाकुर जी, मुझसे जाने जाने में पूजा में आपको खिलाने में जो गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा।